जिस माटी में जन्मे शिवचरण माझी, उसी माटी में पंचतंत्र में विलीन हो गए दिशुम गुरु शिबू सोरेन। यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि संघर्ष, बलिदान और जन आंदोलन के जीवंत मिसाल थे। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, यह एक युग का अंत था। एक ऐसा युग जिसने आदिवासी चेतना को स्वर दिया, शोषितों को अधिकार दिलाया और झारखंड को एक नई पहचान दिलाई। जब उनका पार्थिव शरीर रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित पैतृक गांव नेमरा पहुंचा, तो मानो पूरा झारखंड ठहर सा गया। हवा में सन्नाटा था, सड़कों पर शोक की नमी थी। हजारों लोग करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर उस धरती पर पहुंचे जहां कभी एक क्रांति ने आंखें खोली थी, और आज वहीं वह योद्धा अपनी अंतिम नींद सोने आया था। हमारी टीम जब नेमरा पहुंची तो हर कदम पर संघर्ष की गवाही मिल रही थी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सुदेश महतो, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के कोने कोने से आए विधायक, मंत्रीगण, कार्यकर्ता सब एकत्र थे। शायद प्रकृति भी यह दर्शा रही थी कि तुम जिस शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हो, वह शिवचरण माझी, शिबू सोरेन और फिर दिशुम गुरु शिबू सोरेन कैसे बना। हर चुप्पी, हर झुकी आंख, हर कांपता कदम मानो उनके जीवन के हर मोड़ को शब्दों से पहले महसूस कर रहा था। वह गांव जहां नेटवर्क नहीं, इंटरनेट नहीं, फिर भी श्रद्धा की डोर इतनी मजबूत कि लाखों लोग बिना सूचना के खींचे चले आए। मुख्य मार्ग से लेकर उनके घर तक मानो एक आस्था की नदी बह रही थी। गाड़ियों की कतारें इतनी लंबी कि लोग उन्हें छोड़कर पैदल ही चल पड़े। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो जैसे बड़े नेता भी उस जाम में थमे रहे, और वह रुकना भी एक श्रद्धा का प्रतीक था जो उनके जीवन की कठिनाइयों और जनजीवन की सच्चाई को बयां कर रहा था। जब शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, तब सूरज तप रहा था, मानो प्रकृति भी उनके जीवन की तपस्या को महसूस करा रही थी। और फिर जैसे ही उन्हें चिता पर लिटाया गया, आसमान भी फपक पड़ा। बारिश की पहली बूंदें गिरते ही ऐसा लगा जैसे धरती, जंगल, पहाड़ सब एक स्वर में कह रहे हो, तू अकेला नहीं है गुरुजी। हर बूंद एक आंसू थी उस मिट्टी की जिसे उन्होंने अपनी जान से अधिक चाहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केवल एक बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार और परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में पिता को मुखाग्नि दे रहे थे, और उस अग्नि की लपटें केवल शरीर को नहीं, बल्कि उस संघर्ष को भी जगाती जा रही थी जो उन्होंने समाज को दिया था, अन्याय के विरुद्ध, अस्मिता के लिए और हक के संघर्ष में। उस क्षण हर आंखें नम थी और हर मन में बस एक ही स्वर गूंज रहा था, अंतिम जोहार गुरुजी, अंतिम जोहार शिवचरण माझी, अंतिम जोहार दिशुम गुरु शिबू सोरेन। अगर शिबू सोरेन के अंतिम यात्रा पर एक किताब लिखी जाए तो शायद शब्द कम पड़ जाए, क्योंकि उनके चाहने वालों की भावनाएं स्याही में नहीं, हृदयों में लिखी जाती है। उनका जीवन एक संघर्ष था जिसकी गाथा हमने किताबों में पढ़ी थी, लेकिन वह शख्स हमारे सामने पंचतंत्र में विलीन हो रहा था। यह थी एक महानायक की अंतिम यात्रा जो शायद अभी भी कह रहा हो, मैं झुका नहीं, मैं थमा नहीं, और अब भी मैं तुम सबसे जुदा नहीं। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।